के 7 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बांदा से एक खबर है जहां पर नरेरी कोतवाली के बिहार का खदान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। खदान माफिया किसानों को टारगेट कर रहा है और हवाई फायरिंग कर डराने की कोशिश की गई है। इसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। खबर है कि बिहार का मोरंग खदान को लेकर किसानों के साथ खदान माफिया का विवाद चल रहा है। इसको लेकर लगातार माफिया किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, कुछ गाड़ियों के साथ लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो अपनी टीम से कहेंगे जरा वो आवाज भी सुनाएं ताकि आप समझ सकें कि स्थितियां किस तरीके की वहां पर हैं। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने किसान और उनके 3 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन मोरंग माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। किसानों का आरोप है कि पुलिस मोरंग माफिया के साथ खड़ी है और उनको बचाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जिनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। और बातचीत करने के लिए अंकित त्रिपाठी हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, पुलिस ने क्या एक्शन अब तक इस पूरे मामले में लिया है? जी अनुपम जी, बताना चाहेंगे पूरा मामला ये नारायण कोतवाली क्षेत्र बिहार का है, जहां पर किसान के खेत से जबरन मोरंग भरे जो ट्रक हैं वो मोरंग माफिया लगातार निकाल रहे थे। मोरंग माफिया से उसने कहा भी किसान ने कई बार कि भाई आप यहाँ से निकाले तो उसका जो कुछ हर्जाना दीजिए। फिर भी 2 लाख रुपए देने की कुछ बातचीत हुई। इसके अंतराल अब तक कुछ रुपए की धनराशि नहीं दी गई। इसके बाद नाराज किसान ने वहां पर अपने खेत में रास्ता खोद दिया, जिसके बाद मोरंग माफिया वहां पे आए असलहे लेकर और काफी देर तक कई राउंड फायर किया। जिसके बाद पुलिस ने जो है वहां पर पहुंच करके, जब मीडिया में खबरें चली, उसके देर रात पहुंच करके वहां से किसान और उसके 3 बेटों को उठा के कोतवाली में बंद कर दिया। किसान के खिलाफ मुकदमा लेके सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार किसान पर मुकदमा किस बात पे लिखा गया। जब मोरंग माफिया साफ तौर पर गोली चला रहे हैं, उसमें जो तस्वीरें दिख रही हैं, उसके बाद भी मोरंग माफिया साथ दे करके मोरंग माफिया के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखते, किसान पर तो मुकदमा नहीं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से अंकित आपने बात की होगी, क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं, जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं, ऐसे में क्यों इस तरह का एक्शन लिया गया है? फिलहाल अधिकारियों से बात हुई है तो देर शाम, लेकिन सुबह मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों ने बोला है। जो आईजी है उन्होंने जांच के लिए बोला कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। एडीजी ने पूरे मामले की जांच के लिए बोला है। लेकिन फिलहाल अब जो किसानों पर मुकदमे लिख गए, अब वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इस पे देखिए आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संभव है कि योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाएं। इसको देखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक की है। इस दौरान सभी जिलों को आरटीपीसीआर टेस्ट 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि एक्टिव केसों में आ रही कमी अच्छे संकेत हैं, लेकिन कोविड से गांव को बचाना होगा। इसके लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए चलाए गए अभियान की समीक्षा की जाए। साथ ही हर अस्पताल में नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए और दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने बड़हलगंज में कोविड अस्पताल को मंजूरी दे दी है। इस अस्पताल में 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही होम्योपैथिक इलाज की व्यवस्था भी होगी। खबर है कि बीआरडी कॉलेज में वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर 100 आईसीयू और 50 वेंटिलेटर के बेड बढ़ाए जाएंगे। इधर बैरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। इस दावे पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने खुद गौमूत्र पीने का दावा किया है, जिसका वीडियो भी शेयर किया है, जो अब लगातार वायरल हो रहा है। दातुन बोधन अर्घ है। मैं सवेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता। आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब
मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप एक सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बंधुओं, अभी मैं देखिए, मैं स्वयं पी रहा हूँ, रोज पीता हूँ, लगभग 25 वर्षों से पीता हूँ। मैं बोधन अर्घ का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 21 में नोएडा प्राधिकरण ने एक कोविड अस्पताल तैयार किया है जो आज से शुरू हो जाएगा। इस अस्पताल में 50 बेड हैं जहां पर कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। इटावा लॉयन सफारी के डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल गौरी और जेनिफर शेरनिया कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनका इलाज डॉक्टर सर्वेश राय कर रहे थे, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया है। डॉक्टर सर्वेश राय भी आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इटावा लॉयन सफारी के डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले शेरनिया वहां पर पॉजिटिव हुई थी और अब डॉक्टर सर्वेश राय भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सर्वेश राय 2 शेरनियों का वहां पर इलाज कर रहे थे। गौरी और जेनिफर शेरनिया कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद डॉक्टर भी वहां पर पॉजिटिव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में 2,42,276 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 28,076 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। ऐसे में कोरोना के नए मरीजों को मिलाकर अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,54,118 रह गई है, जबकि 1,98,857 लोग होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है। आंकड़ों में दिखाई दे रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए भी हो पाया क्योंकि योगी सरकार लगातार कोविड कंट्रोल करने के लिए सख्ती बरत रही है। इस सख्ती का असर जालौन में भी दिखाई दिया। कोंच पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 40 गाड़ियों का चालान काट दिया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। इस अभियान के दौरान एक दुल्हा भी अपनी बारात के साथ चेकिंग का शिकार हो गया। इसका पुलिस ने चालान काटा है। आरोप है कि गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के चेहरों में मास्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी है कि लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाकर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि गाड़ियों में कितने लोग सफर कर सकते हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ियों के अंदर बैठकर हो सकती है? इसको आधार बनाकर तहसीलदार कोंच राजेश विश्वकर्मा ने कार्रवाई की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों ने आपदा में कोरोना गाइडलाइन को वसूली का अवसर बना लिया है, क्योंकि सरकार की बारात में 50 लोगों के शामिल होने की छूट देती है। प्रदेश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन बहुत से वाहन चालकों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए यहाँ से वहाँ उनके द्वारा सफर किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया है कोतवाल और मेरे नेतृत्व में, जिसमें लगभग 35 से 40 गाड़ियों के चालान अब तक किए गए हैं। जब कोरोना महामारी अपने चरम पर है, तब भी कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और खुद की जान को जोखिम में डालकर मौत को दावत दे रहे हैं। वैसे सरकार ने कोरोना संक्रमण होते विस्तार को देखते हुए लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देखिए 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैजाबाद से लेकर ललितपुर तक की ये तस्वीरें, सुल्तानपुर से लेकर इटावा तक और मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक, इन जिलों में लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाहर निकलकर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। लोगों को भी नहीं पता कि कब कौन कोरोना की चपेट में आ जाएगा। ऐसे में न्यूज़ 18 लोगों से लगातार अपील करता आया है और अब भी कर रहा है कि कोरोना से बचने के लिए खुद को घरों में अंदर कैद कर लीजिए। अगर इसी तरह से गलती की जाएगी तो कोरोना से जंग जीतना आसान नहीं होगा और ये किसी को नहीं पता कि कब किसको कोरोना लील जाएगा। वैसे भी लगातार आंकड़ों में हज़ारों की संख्या में लोगों की कोरोना से मौत हो रही है।
ऐसे में अगर बहुत ज़रूरी न हो तो घरों से बाहर ना निकलिए। बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाइए ताकि आप कोरोना से बच सकें। पीलीभीत से खबर, जहां पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष दीपशिखा गुप्ता का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। खबर है कि दीपशिखा पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थी, लेकिन हार्ट अटैक आने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो पीलीभीत से खबर, जहां पर दीपशिखा गुप्ता का निधन हुआ है। कोरोना की महामारी में अस्पताल का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो बीमारी तो ठीक करते ही हैं, साथ ही मरीजों का हौसला भी बढ़ाते हैं। खबर गाजियाबाद के एक अस्पताल की है, जहां कोविड पेशेंट को खुश करने का नायाब तरीका अपनाया गया। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग मानसिक रूप से कमजोर होने लगे हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोरोना संक्रमण के दौरान हौसला सबसे बड़ी दवा है। ऐसे में गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल ने कोविड पेशेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आईसीयू में भर्ती कोरोना पीड़ित का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उसके जन्मदिन को यादगार बनाने की ठानी है। उसके लिए शानदार केक ऑर्डर किया और फिर आईसीयू के बेड पर ही केक कटवाया। आप देख सकते हैं कि आईसीयू में पीपीई किट पहने मेडिकल स्टाफ ने तालियों के साथ पेशेंट को लंबी उम्र की दुआ दी। जाहिर है कि कोविड वार्ड में इस तरह के ट्रीटमेंट से मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और कोरोना पर जीत भी मिलेगी। न्यूज 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी में हर कोई परेशान है। ऐसे में रामलला की नगरी अयोध्या में मारवाड़ी युवा संघ लोगों के लिए देवदूत का काम कर रहा है। बीमारी की वजह से जिन घरों में भोजन नहीं बन पा रहा है, ऐसे परिवारों को संघ निःशुल्क भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है, वो भी पूरी शुद्धता के साथ। ये शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन उन परिवारों के लिए है जो कोरोना से पीड़ित हैं, जिनके परिवार में बीमारी के कारण खाना नहीं बन पा रहा है। वो मारवाड़ी युवा मंच से एक फोन पर खाना मंगा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। कोरोना महामारी में जहां लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे हैं, वहीं रामलला की नगरी अयोध्या में मारवाड़ी युवा मंच लोगों के लिए देवदूत बन गया है। हमारे मारवाड़ी युवा मंच के जो भी 6-7 सदस्य हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं। हमने एक टीम बनाई और पूरा काम सबको बांट दिया। जैसे एक लोग हैं वो शहर शहर जाके जो ढूंढते हैं कि किनको ज़रूरत है, परिवार में उनका नंबर दे रखा है। शहर में हमने बैनर भी लगा रखे हैं। और हमारे 2 सदस्य हैं, वो सारे पैकिंग मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, सब कराते हैं। 2 सदस्य हमारे राशन अवेलेबल कराते हैं और 2 सदस्यों में डिलीवरी का काम अपने। इस संकट की घड़ी में कोविड पॉजिटिव घरों में सुबह और शाम दोनों वक्त फ्री भोजन की डिलीवरी की जा रही है। सेवा भाव के जज्बे के साथ मारवाड़ी युवा मंच एक दिन में करीब 300 पैकेट भोजन की डिलीवरी कर रहा है। इस टीम की खास बात यह है कि भोजन लेने वालों का नाम और पता गोपनीय रखते हैं ताकि उसके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे। 2 दिन के अंदर सारी मैनेज करते हुए हमारे जितने सदस्य हैं पूरा सहयोग मिला उनका, और ये हम लोगों ने एक फ्री मील स्टार्ट किया। यही हम लोग साफ सुथरा बनवा रहे हैं और हर घर तक पहुंचवा भी रहे हैं। हम लोग मारवाड़ी युवा मंच में 48 सदस्य हैं, लेकिन हम इस कोरोना काल में किसी को नहीं बुलाना चाह रहे हैं कि जितना हो सके आप फ़ोन से कम्युनिकेशन से उस पर रहें, दूर रहते हुए। और मौके पे हम लोग 6 लोग इसमें निरंतर लगे हुए हैं। मारवाड़ी युवा मंच उन सभी परिवारों को भोजन पहुंचा रहा है जो होम आइसोलेट हैं या खाना बनाने में असमर्थ हैं। अगर आप भी अयोध्या में मारवाड़ी युवा मंच की सेवा लेना चाहते हैं तो गूगल पर इनके मंच की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही इनके फोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। कोविड काल में जब किसी के घर में, हालांकि वो सक्षम होते हुए भी भोजन नहीं बना पा रहे हैं, उस घरों में ये नेक कार्य करते हुए पहुंचा रहे हैं। केवी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो कोशिश करने वालों की ब्रेक के बाद एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि इस बार पिछले पंचायत चुनाव 2015 की अपेक्षा कम आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इस बार 62% कम आपराधिक घटनाएं हुई। इस पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में 301 घटनाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा मामले मुरादाबाद में हुए, तो वहीं लखनऊ कमिश्नरेट, नोएडा कमिश्नरेट समेत 20 जिलों में एक भी आपराधिक मामले नहीं हुए हैं।
में भी पिछले त्रिस्तरीय चुनाव 2015 की अपेक्षा लगभग 62% कम आपराधिक घटनाओं के साथ यह चुनाव संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की गई है। बागपत में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां खेलते समय 4 बच्चे कार में लॉक हो गए, जिससे कार के अंदर दम घुटने से चारों बच्चों की मौत हो गई। तगा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना चांदीगढ़ थाने के सिगोली तंगा गांव की है, जहां राजकुमार नाम के व्यक्ति की टाटा जीप गाड़ी उसके घर पर खड़ी थी, जिसमें पड़ोस के ही बच्चे खेल रहे थे। दोपहर में खेलते खेलते अचानक गाड़ी का गेट बंद हो गया, जिससे दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 7, जबकि 2 बच्चों की 4-4 साल उम्र थी। परिजनों ने गाड़ी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे सीओ खेखड़ा ने बच्चों के परिजनों से बातचीत की और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये खेल रहे थे और खेलते खेलते ये i20 कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठ गए। अब बैठते ही गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और जिसमें से सफोकेशन की वजह से 4 बच्चों की डेथ हो गई और 5वां बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सोनभद्र और कानपुर देहात में 2 हादसे हुए हैं। दोनों हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की उम्मीद है, जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। सोनभद्र में ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद बेकाबू होकर ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। यह हादसा पिपरी थाना इलाके के वनदेवी मंदिर के पास हुआ। कानपुर देहात के रसूलाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। वहीं हादसा होते ही राहगीरों ने घटना की सूचना कोतवाली को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा है। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बेटी मदद की गुहार लगा रही है, देखिए हमारी रिपोर्ट। बंगाल की एक बेटी अपने घर जाने के लिए मदद की गुहार लगा रही। लड़की का आरोप है कि वो अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसे बुखार आया तो सहेली ने कोरोना होने की बात कहकर घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक भटकने के बाद वो नोएडा पहुंची और फिर पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती हुई। तुम्हारे गाँव में रानीगंज अलग है, पंजाबी मोड़ जानते हैं, बंगाल में पड़ता है। अच्छा बंगाल। हम वही जाना चाहते हैं सर, हम मम्मी पापा के पास में जाना चाहते हैं और कहीं नहीं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।